Question number 73. A share of rupees 100 issued at a premium of rupees 10, on which rupees 80 including premium was called up and rupees 60 including premium was paid, has been forfeited. This share was afterward reissued as fully paid up for rupees 70. तो देखिए कंपनी ने 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है, 80 रुपये जिस पर मांगे जा चुके हैं। ये जो 80 रुपये कॉल्ड अप है इसमें 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, जिसमें से 60 रुपये मिल चुके हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इस शेयर को हमें फॉरफिट करना है और फिर रीइशू करना है। तो देखिए शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये प्लस 10 रुपये प्रीमियम है। इसमें से कंपनी अब तक 80 रुपये मांग चुकी है। कॉल्ड अप वैल्यू क्या है? 80 रुपये। इस 80 रुपये में 70 रुपीज़ कैपिटल का है और 10 रुपये प्रीमियम का है, जिसमें से 60 रुपये पर शेयर मिल चुका है और इस 60 रुपये में 10 रुपये प्रीमियम का मिल चुका है। इसका मतलब 50 रुपये कैपिटल के टुवर्ड्स और 10 रुपये प्रीमियम के टुवर्ड्स मिल चुका है। तो 10 रुपये प्रीमियम का तो मिल गया, कैपिटल के 70 में से 50 मिले हैं, इसका मतलब 20 रुपये नहीं मिले हैं। तो ये जो शेयर है इस पर देखिए 50 प्लस 10 मिल चुका है और ये नहीं मिला है, इस वजह से कंपनी ने इस शेयर को फॉरफिट किया है। तो फॉरफिचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 70 रुपये। आउट ऑफ कैपिटल मनी 70 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 70 रुपये से कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। देखिए यहाँ पर प्रीमियम डीआर नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। प्रीमियम जब नहीं मिलता है तब हम उसे डीआर करते हैं। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कैपिटल के टुवर्ड्स मिल चुका है। तो यहाँ देखिए 50 कैपिटल का, 10 रुपये प्रीमियम का मिल चुका है, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। तो ये 50 रुपये फॉरफिट होंगे। और टू कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट सीआर करते हैं जो नहीं मिला है, तो इस शेयर पे केवल 20 रुपये नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये शेयर फॉरफिट हो गया। अब इस शेयर को कंपनी ने रीइशू कर दिया है 70 रुपये में। तो रीइशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डीआर होता है। इशू प्राइस से कितने में इशू किया है? 70 रुपीज़। टू शेयर कैपिटल, ये सीआर होता है पेड अप वैल्यू से। तो इस शेयर को फुली पेड अप रीइशू किया गया है। फुली पेड अप वैल्यू 100 रुपये है। तो आप देखिए 100 रुपये पेड अप वैल्यू का शेयर 70 रुपये में रीइशू हुआ है, इसका मतलब कंपनी ने 30 रुपये डिस्काउंट दिया है और रीइशू का डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाता है। तो ये रीइशू की एंट्री हो गई। अब आप देखिए कंपनी ने इस शेयर को जब फॉरफिट किया तो इसके 50 रुपये फॉरफिट किए और रीइशू करते समय 30 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर कंपनी को 20 रुपये का गेन हो रहा है और ये गेन कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का गेन है, इसीलिए इसे कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो 50 माइनस 30, 20 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 73। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। एनके लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of ₹5 per share held by RAM for non-payment of final call of ₹3 per share। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने राम जो कि शेयर होल्डर है उसके 200 शेयर्स को फॉरफिट किया है। ये शेयर 10 रुपये वाले हैं, 5 रुपये प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। और फॉरफिट क्यों किया है? क्योंकि फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं मिले। इन फॉरफिटेड शेयर्स में से 100 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है 4 रुपये पर शेयर के डिस्काउंट पर। तो देखिए पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, 5 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। देखिए इस पर क्या नहीं मिला है, इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि 3 रुपये फाइनल कॉल का नहीं मिला। फाइनल कॉल इसका मतलब यहाँ तक कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है। तो 3 रुपये फाइनल कॉल का नहीं मिला, इसका मतलब बाकी पूरा पैसा मिल चुका है। ये जो फाइनल कॉल के 3 रुपये हैं ये कैपिटल मनी के टुवर्ड्स हैं। तो देखिए इसमें से 7 रुपये कैपिटल के टुवर्ड्स और 5 रुपये प्रीमियम के ये मिल चुके हैं। तो 200 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर 7 + 5 मिल चुका है और 3 रुपये नहीं मिला है, इनको फॉरफिट करना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। देखिए कंपनी का ये शेयर फुली कॉल्ड अप है। कंपनी यहाँ पे पूरे पैसे मांग चुकी है 10 रुपये कैपिटल के टुवर्ड्स। तो 2000 रुपये से तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है।
इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाएगा जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है कैपिटल के टुवर्ड्स। तो देखिए ये मिल चुका है पैसा, इसमें से 7 रुपये कैपिटल मनी है, तो केवल ये ही फॉरफिट होगा, प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। तो 7 × 200 1400 से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट होता है जो अमाउंट पे नहीं हुआ है, तो केवल ये 3 रुपये ही पे नहीं हुए हैं, तो 200 × 3 600 से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट CR होगा। तो ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री। कंपनी ने इन 200 फॉरफिटेड शेयर्स में से 100 शेयर री इशू कर दिए हैं 4 रुपये पर शेयर के डिस्काउंट पर। तो बैंक अकाउंट DR, देखिए जो डिस्काउंट दिया जाता है री इशू के टाइम वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है टू शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल CR होता है पेड अप वैल्यू से। अब ये शेयर फुली पेड अप ही री इशू किए गए होंगे, क्योंकि कंपनी इन शेयर्स पे पूरा पैसा मांग चुकी है, फुली कॉल्ड अप शेयर्स हैं, तो फुली पेड अप ही री इशू होंगे। 4 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है, तो 100 × 4 400 रुपये, इसका मतलब 600 रुपये में ये 100 शेयर री इशू किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा। देखिए कैपिटलिज्म में केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट जाता है जो री इशू हो गए हैं। तो फॉरफिटेड अमाउंट है 1400, लेकिन ये कितने शेयर्स पे फॉरफिट किया गया है? 200 शेयर्स पे, जिसमें से केवल री इशू हुए हैं 100 शेयर्स। तो हमें केवल 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट पता करना है। तो 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 1400 है, इसका मतलब री इशू किए गए 100 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट होगा 700 रुपये, और बाकी जो 100 शेयर री इशू नहीं हुए हैं उनका हो गया 700। तो ये वाला तो अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, लेकिन ये अमाउंट जो है इसमें से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर माइनस करके हम बाकी का अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए इन 100 शेयर्स को 400 रुपये के डिस्काउंट पे री इशू किया गया है, तो 400 रुपये इसमें से माइनस किया जाएगा और बाकी बचेगा 300 रुपये, जो कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म। 300 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो गया 74। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। तो यहाँ कंपनी ने 300 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 रुपये वाले, जो कि 3 रुपये प्रीमियम पर इशू किए गए थे। क्यों फॉरफिट किए हैं? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। इन शेयर पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, फाइनल कॉल के 2 रुपये तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है। तो फॉरफिट करने के बाद आधे शेयर, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट ₹1500 एज फुली पेड अप। तो हमें यहाँ पे जनरल एंट्री देनी है। देखिए यहाँ पे एक जो शेयर है वो 10 रुपये का है, जिसमें कि प्रीमियम का है 3 रुपये, और यहाँ पर इन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, और कंपनी ने आफ्टर फर्स्ट कॉल ही इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। और फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल के जो 2 रुपये हैं वो तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं हैं, तो वो अनकॉल्ड है। तो देखिए कंपनी ने 2 रुपये अभी नहीं मांगे हैं, इसका मतलब 8 + 3 रुपीज़ कंपनी कॉल कर चुकी है, मांग चुकी है, जिसमें से केवल 2 रुपये नहीं मिले हैं। तो 8 + 3 में से 2 रुपीज़ नहीं मिला, इसका मतलब 6 + 3 रुपीज़ इन पे मिल चुका है। तो देखिए हमें इन 300 शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो इन 300 शेयर्स पे 6 रुपये कैपिटल मनी के टुवर्ड्स मिल चुके हैं, 3 रुपये प्रीमियम के टुवर्ड्स मिल चुके हैं, 2 रुपये कैपिटल का नहीं मिला है, 2 रुपये तो अभी मांगा ही नहीं है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कंपनी अब तक यहाँ पर फॉरफिट किया गया है फर्स्ट कॉल के बाद, यहाँ तक कंपनी कैपिटल का कितना मांग चुकी है? 6 और 2 8 रुपये। तो 2400 रुपये से तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। तो इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को CR किया जाता है उस अमाउंट से जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो यहाँ देखिए क्या मिल चुका है? 6 रुपये कैपिटल मनी का, 3 रुपये प्रीमियम का। प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा, केवल ये 6 रुपये जो कैपिटल के टुवर्ड्स रिसीव हुआ है यही फॉरफिट किया जाएगा। तो 300 शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR होगा। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR होता है वो अमाउंट जो कि
नहीं मिला है। ये 2 रुपये नहीं मिले हैं केवल, 300 इंटू 2 600 रुपये। ये वाले 2 रुपये को हम कॉल्स एंड एरियस में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो कंपनी ने मांगे ही नहीं है, तो एरियस में होने का सवाल ही नहीं है। तो 300 इंटू 2 600 रुपये। तो ये 300 शेयर तो फॉरफिट हो चुके हैं। अब कंपनी ने इसमें से केवल आधे शेयर, आधे मतलब 150 शेयर रीइशू किए हैं। तो रीइशू की एंट्री में सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर करते हैं। 1500 रुपये में रीइशू किए गए हैं। 2 शेयर कैपिटल। अब आप देखिए शेयर कैपिटल कितने से सीआर होगा, जितने रुपये पेड अप रीइशू किया गया है। यहाँ बताया गया है फुली पेड अप रीइशू किया गया है। फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है, तो 150 शेयर रीइशू हुए हैं, ये हो गया 1500। तो यहाँ देखिए 1500 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर 1500 में ही रीइशू हुए हैं। इसका मतलब कंपनी ने रीइशू पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। अब हम वो अमाउंट देखेंगे जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। देखिए कैपिटल रिजर्व में केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर होता है जो रीइशू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1800 रुपये फॉरफिट किए गए हैं, ये 300 शेयर्स पे फॉरफिट किए गए हैं, लेकिन ये पूरे 300 रीइशू नहीं हुए हैं। इसमें से रीइशू अभी केवल 150 शेयर हुए हैं। तो 150 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा 900। ये 900 कैसे आया, 1800 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 150। तो 900 रुपये उन शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि रीइशू हो गए, और रीइशू करने पे कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है। तो ये पूरा का पूरा 900 रुपये कंपनी के लिए गेन है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 75। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। X Limited forfeited 100 shares of ₹10 each, ₹8 called up, issued at a premium of ₹2 per share to Rahul, on which he had paid application money of ₹5 per share for non-payment of allotment money of ₹5 per share including premium। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 100 शेयर्स को फॉरफिट किया है। ये 100 शेयर 10 रुपये वाले हैं, इन पर अभी केवल 8 रुपये कॉल्ड अप है। देखिए ये नहीं बताया गया है कि ये जो 8 रुपये कॉल्ड अप है इसमें प्रीमियम इंक्लूड है या नहीं। तो हम ये मानेंगे कि ये जो 8 रुपये कॉल्ड अप है ये कैपिटल का है, प्रीमियम अलग से है। तो इसमें से इन शेयर्स को फॉरफिट क्यों किया गया है, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है 5 रुपये, और इस 5 रुपये के अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम का 2 रुपये इंक्लूड है। अब ये जो 100 शेयर फॉरफिट किए हैं इसमें से 70 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है 7 रुपये पर शेयर एज ₹8 कॉल्ड अप। यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए सबसे पहले समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 2 रुपये प्रीमियम है। 8 रुपये कॉल्ड अप है, इसका मतलब 2 रुपये तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है, और इस 8 रुपये प्लस 2 रुपये प्रीमियम, इसमें से एप्लीकेशन मनी का 5 रुपये मिल गया है, लेकिन अलॉटमेंट मनी का 5 रुपये नहीं मिला है, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम शामिल है। 3 + 2 हो गया। ये नहीं मिला है, जिस वजह से कंपनी ने आफ्टर अलॉटमेंट इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। तो कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 100 शेयर फॉरफिट किए गए हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का 5 रुपये मिल चुका है, और अलॉटमेंट का 3 + 2 मतलब टोटल 5 रुपये नहीं मिला है। तो सबसे पहले फॉरफिचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो इन 100 शेयर्स पे कंपनी देखिए कितना पैसा मांग चुकी है। यहाँ पर अलॉटमेंट तक 5 और 3 8 रुपये, और यहाँ पर प्रीमियम भी डीआर किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो जिन 100 शेयर्स को फॉरफिट किया है इनके अगेंस्ट जो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया गया था वो रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए उस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को डेबिट किया जा रहा है। तो 100 × 2 200 रुपये। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को सीआर किया जाता है। इसमें वो अमाउंट सीआर करते हैं जो कि मिल चुका है टुवर्ड्स कैपिटल। तो 5 रुपये मिले हैं केवल, और ये 5 रुपये टुवर्ड्स कैपिटल ही मिले हैं, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। तो ये पूरे 100 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये फॉरफिट कर लिए जाएंगे। 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट आता है जो कि नहीं मिला है, चाहे वो कैपिटल मनी ना मिला हो, चाहे वो प्रीमियम मनी ना मिला हो, दोनों ही कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में सीआर होते हैं। तो 3 + 2 5 रुपये रिसीव नहीं हुआ 100 शेयर्स पे, तो 500 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सीआर होगा। अब ये जो 100 शेयर फॉरफिट किए हैं इसमें से 70 शेयर रीइशू कर दिए गए हैं 7 रुपये पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डीआर होगा 70 × इशू प्राइस 7 रुपये है 490 से। 2 शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल अकाउंट CR होता है पेड अप वैल्यू से, तो इसे 8 रुपये पेड अप रीइशू किया गया है, तो 560। तो यहाँ देखिए 70 रुपीज़ के डिस्काउंट पर ये शेयर रीइशू हुए हैं और ये डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमेशा DR किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो आप देखिए इन 100 शेयर्स पे 500 रुपये फॉरफिट किए गए हैं। ये 500 रुपये फॉरफिट किए गए हैं कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे, लेकिन रीइशू अभी केवल 70 शेयर हुए हैं। तो 70 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाता है जो रीइशू हो चुके हैं। तो ये जो 500 रुपये फॉरफिट हुए हैं ये 100 शेयर्स पे हुए हैं, तो 70 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 350 रुपये। ये कैसे आया? 500 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 70। तो 350 रुपये फॉरफिट हुआ है इन 70 शेयर्स पे जो कि रीइशू हो चुके हैं, और रीइशू करते समय इन पर 70 रुपये डिस्काउंट दिया गया। तो ये 70 रुपीज़ डिस्काउंट माइनस करने के बाद 280 रुपीज़ बचेगा जो कि गेन है, और ये गेन कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म। तो ये 280 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। 150 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹4 per share payable with allotment were forfeited for the non-payment of allotment money of ₹8 per share। तो देखिए 150 शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, 4 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। इन शेयर को फॉरफिट इसलिए किया गया है क्योंकि इन पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 8 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपये अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है। इन फॉरफिटेड शेयर्स को 15 रुपये पर शेयर फुली पेड अप रीइशू कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 4 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। इन शेयर को फॉरफिट इसलिए किया गया है क्योंकि इन पर अलॉटमेंट मनी 8 रुपये रिसीव नहीं हुआ, जिसमें कि 4 रुपये प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब 4+4 अलॉटमेंट पर है जो कि रिसीव नहीं हुआ, और इसके बाद ही इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपये अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं हैं, तो ये अनकॉल्ड है। तो यहाँ हमें ये पता करना है कि कितने रुपए मिल चुके हैं। आप देखिए ये शेयर 10 रुपये का है, जिसमें 4 और 4 8 रुपये, तो ये हो गए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के। बाकी जो 2 रुपये हैं वो एप्लीकेशन पे होंगे जो कि मिल चुके हैं। प्रीमियम के 4 रुपये हैं जो कि अलॉटमेंट में इंक्लूड हैं। तो ये हिसाब हो गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स है 150, इनको हम फॉरफिट करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। आप देखिए कितने रुपए कॉल्ड अप है, 2 और 4 6 रुपये। कैपिटल में से अभी कंपनी ने केवल 6 रुपये मांगे हैं, 900 रुपये। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी DR किया जाएगा क्योंकि इन शेयर्स पे कंपनी को प्रीमियम का पैसा अभी नहीं मिला है। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो ये हो गया 600 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाएगा जो कि मिल चुका है। तो क्या मिला है? केवल एप्लीकेशन के 2 रुपये मिले हैं, 300 रुपये हो गए। टू कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाएगा जो नहीं मिला है। तो 8 रुपये नहीं मिला है अलॉटमेंट का केवल, क्योंकि बाकी के जो 4 रुपये हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ये तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है। तो 8 रुपये के हिसाब से 150 शेयर्स पे हो गया 1200 रुपये। ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR हो गया। तो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे रीइशू की। तो कंपनी ने पूरे 150 शेयर रीइशू कर दिए हैं 15 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो रीइशू में सबसे पहले बैंक अकाउंट DR किया जाता है इशू प्राइस से। तो 15 रुपये पर शेयर इन शेयर्स को रीइशू किया गया है। 150 × 15 2250 रुपये। टू शेयर कैपिटल, देखिए ये शेयर रीइशू किए गए हैं फुली पेड अप। तो फुली पेड अप मतलब 150 × फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है, 1500। तो यहाँ आप देख रहे हैं पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पर रीइशू किया है, इसका मतलब जो डिफरेंस है 750 रुपये वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो रीइशू हो गया। अब आप देखिए ये जो शेयर फॉरफिट किए हैं 150, इन पर 300 रुपये फॉरफिट किए गए थे और पूरे 150 शेयर रीइशू हो गए। रीइशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो ये पूरा 300 कंपनी के लिए गेन है और कैपिटलिज्म में जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 77। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। JCB Limited forfeited 200 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share for the non-payment of the allotment money of ₹3 per share including premium. The first and final call of ₹4 per share has not been made as yet. तो देखिए 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, इस वजह से ये शेयर फॉरफिट हुए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपये अभी कंपनी ने कॉल नहीं किए हैं। जो फॉरफिट हुए हैं 200 शेयर्स, उसमें से 50% मतलब 100 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है 8 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप। तो देखिए पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, 2 रुपये प्रीमियम है। फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपये अभी कंपनी ने मांगे नहीं हैं, उससे पहले ही ये शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं। इन शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है 3 रुपये, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 1 + 2 ये रिसीव नहीं हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि कितना पैसा रिसीव हो चुका है। तो देखिए प्रीमियम का तो 2 रुपये रिसीव नहीं हुआ है। अब बात करते कैपिटल मनी की। इसमें से 4 रुपये तो अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है, इसका मतलब 6 रुपये कॉल हो चुका है, जिसमें से 1 रुपया अलॉटमेंट पर शामिल है, वो नहीं मिला है। बाकी 5 रुपये एप्लीकेशन में शामिल होंगे जो कि मिल चुके हैं। तो इस तरीके से ये 200 शेयर फॉरफिट करने हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए इन 200 शेयर्स पर 5 और 1 6 रुपये कंपनी कैपिटल मनी का कॉल कर चुकी है, तो 1200 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रीमियम भी DR करना पड़ेगा, क्योंकि इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है जिनको, उन पर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल है, अलॉटमेंट इन 200 शेयर्स पर नहीं मिला है। तो 400 रुपये प्रीमियम अकाउंट में DR होगा। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट CR होता है जो रिसीव हो चुका है कैपिटल के टुवर्ड्स। तो इन पर केवल 5 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, और एप्लीकेशन कैपिटल के टुवर्ड्स ही है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। तो 200 × 5 1000 रुपये। कॉल्स एंड एरियर्स में वो अमाउंट जाएगा जो रिसीव नहीं हुआ है, चाहे कैपिटल के टुवर्ड्स हो चाहे वो प्रीमियम का हो। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं 200 शेयर्स पे, 600 रुपये हो गया। तो ये तो फॉरफिचर की एंट्री हो गई। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, इसमें से अभी कंपनी ने केवल आधे शेयर, तो 200 का आधा मतलब 100 शेयर रीइशू कर दिए हैं। रीइशू में पहले हम बैंक अकाउंट DR करते हैं इशू प्राइस से। तो 8 रुपये पर शेयर इशू किए गए हैं, और शेयर कैपिटल अकाउंट CR होता है पेड अप वैल्यू से। फुली पेड अप रीइशू किए गए हैं, मतलब पूरे 10 रुपये पेड अप वैल्यू है इसकी 1000। तो आप देखिए 200 रुपये डिस्काउंट दिया गया है रीइशू पर, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। अब देखिए ये जो 200 शेयर फॉरफिट हुए, इन पर कंपनी ने 1000 रुपये फॉरफिट किया। ये 200 शेयर्स पे फॉरफिट हुआ है। रीइशू केवल अभी 100 शेयर हुए हैं, तो इन 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग करेंगे, और बाकी जो 100 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं उनका अमाउंट अलग कर देंगे। तो 1000 में से 500 रुपये और 500 रुपये, ये 2 हिस्से हो गए। ये तो अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा अमाउंट, क्योंकि ये वाले 100 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं, और ये 100 शेयर रीइशू हो गए हैं। इन पर 500 रुपये फॉरफिट हुआ है। इनको रीइशू करते समय कंपनी ने 200 रुपये डिस्काउंट दिया है। ये 200 रुपये डिस्काउंट इसमें से माइनस करके बाकी जो 300 रुपये बचेगा, ये कंपनी के लिए गेन है, कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो 300 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 78। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो देखिए यहाँ पे 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया था। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि इन पर अलॉटमेंट का 5 रुपये नहीं मिला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फाइनल कॉल के 2 रुपये कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं है। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर रीइशूड एट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो देखिए जो 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं उसमें से केवल 800 शेयर्स को रीइशू किया गया है 12 रुपये पर शेयर्स पे, और बाकी के जो 200 शेयर्स हैं उनको 11 रुपये पर शेयर रीइशू किया गया है। तो देखिए सबसे पहले समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, प्लस प्रीमियम है इस पर 2 रुपये पर शेयर।
इन शेयर को फॉरफिट इसलिए किया गया है क्योंकि इन पर अलॉटमेंट का 5 रुपये रिसीव नहीं हुआ, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम भी शामिल था। तो इसका मतलब 3 + 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है, जो कि इन शेयर पे रिसीव नहीं हुआ है। इसके बाद 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं है, तो ये तो 2 रुपये हो गए अनकॉल्ड। अब हमें यहाँ पता करना है कि ये जो शेयर्स हैं जिनको फॉरफिट किया गया है, इन पर कितना पैसा मिल चुका है। देखिए, ये तो प्रीमियम का अमाउंट है, ये तो अलग है। इसके बाद कैपिटल मनी देखिए, इसमें से 2 रुपये तो अभी मांगे नहीं है, इसका मतलब कंपनी 8 रुपये मांग चुकी है, और इस 8 रुपये में से ये वाले 3 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं, इसका मतलब 5 रुपये रिसीव हो चुके हैं, जो कि एप्लीकेशन पर होंगे। तो इस प्रकार हम इन 1000 शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो आप देखिए, इन शेयर पे कंपनी अब तक कितना पैसा मांग चुकी है अलॉटमेंट तक, 5 और 3 8 रुपये। तो 8000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहाँ डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि इन फॉरफिटेड शेयर्स पर प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ है, प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल है। इन 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला है, इसका मतलब प्रीमियम भी एरियर में है। तो 2000 रुपये से प्रीमियम अकाउंट डीआर होगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये सीआर होता है उस अमाउंट से जो मिल चुका है। तो इन शेयर्स पे क्या मिला है, केवल एप्लीकेशन के 5 रुपये मिले हैं, तो 5000 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर होगा। टू कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाता है जो नहीं मिला है। तो आप देखिए, ये 3 और 2 5 रुपये अलॉटमेंट पर नहीं मिले हैं 1000 शेयर्स पे, तो ये हो गया 5000। तो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, इसमें से कंपनी ने इन शेयर को री इशू कर दिया है। तो 800 शेयर 12 रुपये के हिसाब से री इशू हुए हैं, तो बैंक अकाउंट डीआर होगा 800 × 12, और जो बाकी के 200 शेयर हैं वो 11 रुपये के हिसाब से री इशू हुए हैं, तो 200 × 11। तो टोटल देखिए 9600 रुपये में ये 800 शेयर री इशू हुए हैं, और 2200 रुपये में ये 200 शेयर री इशू हुए हैं। टोटल 11800 रुपये रिसीव हुए हैं 1000 शेयर्स को री इशू करके। और शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर होता है पेड अप वैल्यू से, और ये शेयर फुली पेड अप री इशू किए गए हैं। 1000 शेयर्स की फुली पेड अप वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपये फुली पेड अप वैल्यू है, तो 10,000। तो यहाँ आप देखिए, कंपनी ने जो शेयर री इशू किए हैं उनमें 1800 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सीआर कर दिया जाएगा। तो अब आप देखिए, ये जो 1000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए, तो इन पर कितना फॉरफिट किया था, 5000 रुपये, और ये पूरे 1000 शेयर री इशू भी हो गए। री इशू पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसीलिए ये पूरा का पूरा 5000 कंपनी के लिए गेन है, कैपिटलिज्म में जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, तो पूरा 5000 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 80 से करना स्टार्ट करेंगे।